कितने किसान इस गांव के कितने गांव के किसान यहाँ पर आज आए हैं और उनकी जो भूमि अधिग्रहण की मांग है वो क्या क्या बिंदु हैं, उसके मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु ये है कि सरकार अधिग्रहण करके विकसित प्लाट देना चाह रही है। हम किसान समझते नहीं है इस भाषा को कि विकसित प्लाट क्या होता है। मुआवजा देना नहीं चाहती है, और मुआवजा यदि देना भी चाहती है तो बहुत नॉमिनल मुआवजा देना चाहती है, जबकि आज जो ज़मीन के वर्तमान रेट है वो बहुत अत्यधिक है, करोड़ों रुपये के। और सरकार यदि ऐसे ही ज़मीन लेना चाहती है तो हम बिल्कुल कम से कम इसमें 100 गांव उससे ज़्यादा लोग प्रभावित है, और ये करीब 160 किलोमीटर का पश्चिम रिंग रोड का मामला है और करीब 14-15 किलोमीटर का कॉरिडोर का मामला है। तो इसमें हजारों किसान प्रभावित हो रहे हैं और सैकड़ों परिवार डिस्टर्ब हो रहे हैं। सबके अभी कई लोग तो मतलब उनकी ऐसी हालत हो गई है कि वो बिल्कुल मानसिक शांति भंग हो गई है और वो सोच रहे हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि वो किसानों के साथ बैठकर बात करे और उसके बाद कोई हल निकाले। ये सांसद जी कहते हैं कि किसान हितैषी सरकार है हमारी और मोदी जी सबके साथ। सब झूठ और बेईमान है। नेताओं पर विश्वास करने की कोई वजह नहीं है और कोई भी विश्वास करने लायक नेता नहीं है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब तक 80% लोगों की सहमति नहीं होगी तब तक हम किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं लेंगे और ज़मीन भी नहीं अधिग्रहण करेंगे। तो फिर जब लोग 100% विरोध कर रहे हैं तो फिर आप क्यों ज्यादती कर रहे हो? कोई किसान के हित में कोई सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार, हम तो चाहते हैं कि ऐसा मतलब विनाश करके विकास करना कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है। यदि ये भारत की कृषि डिस्टर्ब हो जाएगी तो आपकी अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाएगी, और आप आज नहीं, मैं दावे से कहता हूं कि आने वाले समय में आपको बहुत पछताना पड़ेगा कि हमने निश्चित रूप से 3-3 फसलें देने वाली जो ज़मीनें हैं उसको अधिग्रहण करके विकास किया। इससे कोई विकास उद्योग को की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी ऐसी बंजर ज़मीन है जहाँ सरकार अब चाहे तो वहाँ विकास कर सकती है और उद्योग लगा सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार है और शिवराज जी पहले रहे, यहाँ पर 20 साल सरकार रही बीजेपी की। ऐसे में आपको नहीं लगता कि पिछले 20 सालों में कुछ विकास का काम हुआ मध्य प्रदेश में? आप उससे संतुष्ट हैं क्या? कहीं ऐसा कुछ नहीं दिखता किसानों के हित में? किसानों के हित में तो कोई काम नहीं हुआ। थोड़ी सी ये क्या है कि इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए के डाके डाले और छोटा मोटा टुकड़ा किसानों के सामने डाल दिया, चाहे वो सम्मान निधि का हो या अन्य किसी प्रकार का। आज भी किसान दुखी है और पीड़ित है क्योंकि उसकी फसलों के दाम ही नहीं मिल रहे हैं, किसी भी हालत में नहीं मिल रहे हैं। आज पंजाब के लोग जो MSP का कानून बना, अरे जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तब उनने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि MSP की गारंटी का कानून बना दीजिए, और उस समय की चिट्ठी आज भी कार्यालय में मौजूद है। और आप जब प्रधानमंत्री बन गए तो आप उस बात से कैसे इनकार कर सकते हो? आपको उन लोगों हम भी उन लोगों की जो गलत मांग है उनका समर्थन हम भी नहीं करते। हम भी उस आंदोलन का समर्थन नहीं करते। हम जनता को परेशानी आए, देश में अराजकता फैले या देश का आर्थिक नुकसान हो, ऐसा हम कतई नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि किसानों को उनका अधिकार मिले और उनका सम्मान हो। आज आप कलेक्टर साहब से मिलने वाले हैं, मुलाकात हो सकती है। क्या लग रहा है अगर ये नहीं हुआ, सफल नहीं होता आपका ज्ञापन देना और उनकी मांग नहीं मानना, तो आगे किस तरह से आप प्लान करने वाले हैं? नहीं हुआ तो फिर जो वो पंजाब की सीमा पे जो लोग कर रहे हैं उस हिसाब से वो ऐसा आंदोलन हमको भी करना पड़ेगा, और निश्चित रूप से सरकार के लिए हम आने वाले समय में कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी करेंगे। आज भी बैरिकेड लगाए हुए हैं, बहुत पुलिस खड़ी है बाहर। अभी हम देखते हैं, यदि बैरिकेड्स पुलिस नहीं हटाती है तो हम शांतिपूर्ण ढंग से वहीं बैठ जाएंगे। और जब तक मत हटाओ ना, बैरिकेड्स बंद रखो, आपका रोड और मंडी भी बंद रखो, सब बंद रखो। हम चाहते हैं कि जितने समय आप वो लगाएंगे, हमने प्रशासन से निवेदन कर लिया है कि हमें यहाँ से कतारबंद लाइन से कलेक्टर कार्यालय जाने दिया जाए। 1 घंटे का समय है, उस 1 घंटे में हम अपना कार्यक्रम निकल के हमारा ट्रैक्टर लेके घर। आप जमीन किसी हालत में नहीं देना? जमीन किसी भी कीमत पर किसी भी हालत में देना नहीं चाहते। तो निश्चित तौर पे ये किसानों की बात है, और मैं आपको बता दूं कि ये केवल इंदौर की बात नहीं है। इंदौर के आसपास कई ज़मीनें ऐसी हैं जो अधिग्रहित करने वाली है सरकार, और उस पर रार है। ये बात है इंदौर बुधनी रेल लाइन को लेकर भी, और ये बात है इंदौर के कॉरिडोर को लेकर। तमाम भूमि अधिग्रहण कानून जो हैं उस पर अमल कर रही है सरकार, लेकिन किसानों की बात कौन सुने? इस बात को लेकर किसान आज सड़क पे हो, और अगर अन्नदाता मुसीबत में है तो सरकार के कान खुलने चाहिए। उमेश भारद्वाज, ABP लाइव, इंदौर।